कभी सोचा है ये सांप क्यों दिखाया जाता है? जन्नत के दरख्त पे भी सांप की मौजूदगी, शिवलिंग के ऊपर भी सांप की मौजूदगी। ऐसा क्यों? क्यों सांप दिखाया गया है? सांप जो है, जब आप उसके किरदार को समझेंगे तो वो खाल बदल देता है अपनी। जब आदम और हव्वा, हव्वा को बहकाने वाला सांप था। हव्वा के बहकने से आदम बहक गए थे। हव्वा के कहने पे आ गए थे और आदम बहक गए थे। तो सांप ने उन्हें बहकाया था। सांप जो खुद की खाल उतार देता है, उसने उनको उनके किरदार से उतार दिया था। उनका किरदार कौन सा? रूहानियत के, हया के और रूहानियत के कपड़ों से जो ढके हुए थे, जिनको जिस्म का एहसास नहीं था, उनके ऊपर से रूहानियत का और हया का कपड़ा उतार दिया उस सांप ने और उनको जिस्म में उतार दिया। फिर अल्लाह ने क्या कहा? अब तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो, पापी। ये नहीं कहा उन्हें, गुनहगार ऐसे नहीं बोला। क्या बोले? अब तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हो। जब आप जिस्म में उतर जाते हैं तो आप अपने हमजिन्स के दुश्मन हो जाते हैं। लाजिमी है ये। और शिवलिंग पे भी दिखाया जाता है सांप। शिवलिंग को जब आप देखेंगे तो वो क्या है? वो किसी डियटी की मूर्ति नहीं बनी हुई है। शिवलिंग जो है, एक पॉइंट ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है। उस पे ना किसी की शक्ल है, ना किसी का जिस्म दिखाया गया है। वो एक पॉइंट ऑफ लाइट को, जब भक्ति पहले पहले स्टार्ट की गई, पहले लोग डायरेक्ट उन्हें याद कर लिया करते थे। जब वो मुश्किल होने लगा और भक्ति स्टार्ट की गई, अब कैसे याद किया जाए? इतना ज़्यादा जिस्म में उतर गए हैं। रूह की हया का कपड़ा और रूहानियत का कपड़ा तो उतर चुका ना, अब तो सिर्फ जिस्म रह गया है। तो जब रूह की एहसास, रूह की इमेज, रूह की स्मृति विस्मृति हो गई, जो रूह की एक सोच थी वो गायब हो गई, जब रूह को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस रूह के रब निराकार को, पॉइंट ऑफ लाइट को, सुप्रीम सोल को, उसको कैसे याद करेंगे? तो जब उसे भी यही याद कर पा रहे हैं तो क्या किया? भक्ति करने के लिए मिट्टी का, या स्टार्टिंग में तो खैर पैसे वाले थे तो हीरे का भी बना था। तो क्या किया? उस ढेर को बनाया गया इमेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए कि हम इसके थ्रू उनसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि बीच में रूह का रूहों के रब से कनेक्शन होता है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है, मगर जब बीच में जिस्म आ जाता है तो ये कनेक्शन कट जाता है। तो वो जो कनेक्शन कट गया, उस कनेक्शन को वाया जोड़ने के लिए, बीच में एक कनेक्टर का यूज करने के लिए शिवलिंग का यूज किया गया। अब शिवलिंग पे भी सांप है। इसी तरीके से जब आप उनकी राह पे आगे की तरफ जाएंगे ना, उनके आस पास होने वाले लोग ही अक्सर करके आपको कुछ ऐसे रूप में मिल जाएंगे जो आपको लगेगा इस जगह पर ऐसे कैसे, इस जगह पर ही ऐसे पेपर कैसे आएंगे,
टेस्टिंग कैसे होगी, टेस्ट कैसे किया जाएगा। वो टेस्ट पेपर और इम्तिहान बन के ऐसे लोग आते हैं जो किरदार निभाते हैं क्या करने का, आपको आपकी रूह में जब आप उतर गए हैं तब वो आपको टेस्ट करेंगे, आपको आपकी रूह से निकालने के लिए। तब आपको नहीं निकलना है। और रूह से निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो इंसान जिस्म को भूल गया है उसको तुम रूह में कैसे निकालोगे, कैसे दोबारा जिस्म में डालोगे? उसकी दिमाग पर, उसकी अक्ल पर, उसकी बुद्धि पर अटैक करके। जैसे कि हवा की बुद्धि पर, हवा की अक्ल पर अटैक किया गया था। अक्ल ही तो चट की गई थी, ये फल तुम खा लो। जब तुम ये फल खा लोगी तो तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं पता है। इसीलिए उन्होंने तुम्हें मना किया है इस फल को खाने के लिए कि कहीं तुम उनकी तरह नॉलेजफुल ना हो जाओ। हालांकि वो एक मर्यादा की बात है। और वो फल क्या था, कौन सा था, किस चीज़ का था? क्या बाइबल के हिसाब से वो एप्पल था, या कुरान के हिसाब से वो गंदम था, या कुछ और था? ये तो मसले और जो मसला बताने के लिए एक मिसाल दी गई है। जिस तरह से कई बार कहा जाता है, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। ना तो दूध की बात है, ना ही मट्ठे के ग्लास की बात है। एक जज्बात की बात है जो एक एहसास को बताती है कि वो एहसास जिसको हो जाता है तो बाकी चीज़ का एहसास वो कैसे परसीव करता है। तो सांप का किरदार क्या है? जिस तरह वो अपने आप की खाल बदल देता है, वैसे ही उसने वो क्या करता है, आपको भी रूह से निकाल के आपको जिस्म में डाल देता है।